लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम आ चुके हैं लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार अवतल लेंस और एक बार उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता रखे हैं कि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक उत्तल लेंस को ले लेते हैं। इसका प्रधान अक्ष हो गया, इस पर हम लोग एक लेंस बना लेते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आपका उत्तल लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे आपका F1, इधर है आपका 2F1, यहाँ है आपका F2 और इधर है आपका 2F2, यही ना होता है। चलिए अगर मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स और एक्स डैश, और इस पे ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। चलिए ठीक, ये वाई एक्सिस हो गया। चलिए ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। हम लोग वस्तु इसमें हमेशा बाएं तरफ रखते हैं। ठीक है, ये होता है, यानी कि अब देखिए वस्तु से ये अगर आपकी ये भी वस्तु है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वस्तु दूरी यानी u कहलाती है। इसको कहते हैं वस्तु दूरी। क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी वस्तु दूरी कहलाती है। इसे u से सूचित करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। उसी तरह इसका प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? इधर बनेगा ना, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहते हैं, है ना। कहाँ से कहाँ तक की? प्रकाश केंद्र से और इसकी बीच की दूरी, बस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इसे भी से डिनोट करते हैं। ये आप हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, दर्पण में भी। ठीक है, इसलिए यहाँ शॉर्ट में बता दे रहे हैं प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अब देखिए ये फोकस है F2, यानी यहाँ से यहाँ F छोटा f से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इस लेंस में बात करें उत्तल लेंस में, तो वस्तु हमेशा इधर रखते हैं, यानी u जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, माइनस का होगा। फोकस दूरी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। दाहिने तरफ है, x की तरफ है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये x है, ये x है और ये x डैश है, यानी कि वो पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की बात करेंगे। एक और वस्तु ऊंचाई HO मतलब समझ रहे हैं ना, HO ये है वस्तु की ऊंचाई है, तो ये भी हमेशा प्लस की रहेगी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हुआ, तब क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ ऐसे ही ना बनेगा जैसे इसमें बन रहा है यहाँ पे, प्रतिबिंब इधर होगा यानी कि प्लस का हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, हाइट ऑफ इमेज HI की, ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी निगेटिव में होगी। क्लियर है? अब देखिए तो ये तरह वास्तविक और उल्टा के लिए अगर प्रतिबिंब, या ऊपर लिखते हैं प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा हो जाए, आभासी तथा सीधा बने, तब क्या होगा? तो आभासी तथा सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? इस तरफ बनता है ना, इस तरफ, याद है ना। ठीक है, इस तरफ बनेगा, और इस तरफ बनेगा, बाएं तरफ बनेगा, यानी भी का जो मान होगा माइनस में होगा, और हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो प्लस का होगा, है ना, प्लस का होगा। ये इतना चीज आपको इसमें याद रखना होगा। ठीक है ना। कब होगा? तो ये तीनों चीज तो फिक्स है, u माइनस का, f प्लस का और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का, है ना। लेकिन अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तो u माइनस u प्लस का हो जाएगा और hi माइनस का, और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है तो b माइनस का हो जाएगा और hi प्लस का। तो आपको ये चित्र से क्लियर हो जा रहा है कौन किधर रखने पे कैसा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अवतल लेंस के बारे में देख लेते हैं। चलिए अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस, इसके लिए चिन्ह परिपाटी की बात करें, यानी कि कॉनकेव लेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। प्रधान अक्ष हो गया ये आपका, यहाँ पे एक कॉनकेव बना लेते हैं। चलिए कॉनकेव हो गया।
प्रकाश केंद्र हो गया F1 2F1 F2 2F2। अब बात करें इसमें भी वस्तु इधर ही रखा जाता है ना, यानी कि ये वस्तु दूरी हुई, तो इसमें U जो होता है माइनस का, और H जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, HO जो होगा ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा, इस AB ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो प्लस का। अब देखिए दूसरा चीज फोकस इसका ये वाला होता है, ये होती है ना मेन फोकस, तो इसका फोकस जो होगा फोकस दूरी ये माइनस का होगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है, इधर ही ना बनता है, इधर ही प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी प्रतिबिंब दूरी यानी भी होगी, यानी यहाँ प्रतिबिंब दूरी की बात करें यानी भी की बात करें तो वो भी माइनस का होगा। और हाइट ऑफ इमेज की बात करें यानी प्रतिबिंब ऊंचाई की बात करें तो ये होगा प्लस का। यानी इसमें देखिए दूसरा कंडीशन तो कोई है नहीं, अवतल लेंस में हमेशा आपका आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनना है, तो इसलिए ये कंडीशन लेंगे। लेकिन उसमें था उत्तल में, तो उत्तल में क्या था कि उत्तल में आभासी भी बन रहा था, इसलिए आभासी का भी कंडीशन लिखना पड़ा था, और वास्तविक भी बन रहा था उसमें, लेकिन इसमें हमेशा क्या बनेगा, आभासी और सीधा ही बनेगा, इसलिए यही कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें आपको सब माइनस में ही रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों प्लस में रहता है, बाकी सब कुछ इसमें किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेंस सूत्र का चर्चा कर लेते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है इसको साबित करके देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र ले लेते हैं, अवतल या उत्तल कोई भी दर्पण लेके एक रेखांकित चित्र बना लेते हैं। चलिए, ये प्रधान अक्ष हो गया एक, ठीक है, इस पे हम लोग एक दर्पण लेंस ले लेते हैं। चलिए, ये आपका एक लेंस हो गया, कौन सा लेंस हो गया, तो उत्तल लेंस हो गया, ये प्रकाश केंद्र हो गया। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये आपका क्या हो गया F1, ठीक है, ये आपका हो गया 2F1, यहाँ हो गया F2 और यहाँ हो गया 2F2। क्लियर है। चलिए, अब देखिए वस्तु को तो रखना होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपकी वस्तु है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जानते हैं किस तरह से बनेगा, पहले से ही आपको क्लियर बता चुके हैं, देखे थे ना ये कंडीशन। चलिए, वस्तु हो गई, तो यहाँ पे ये टकराएगा, कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। चलिए, फोकस से चला गया, दूसरा लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के दिशा में जाएगा, प्रकाश केंद्र के दिशा में, ऐसे जाएगा ना, यहाँ के टकराएगा एक दूसरे से। चलिए, तो क्लियर हो गया, ये आपकी ए बी वस्तु है, ये किरण ऐसे गई है और ऐसे चली गई है। ठीक है, दूसरी किरण बिना विचलन के सीधे निकल गई है क्योंकि प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है, और इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बन रहा है, ये ना देख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो इसका नाम देते हैं कुछ A डैश B डैश। क्लियर है। चलिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपको, यहाँ से एक डॉटेड मिला देते हैं बीचों बीच, लेंस के बीचों बीच। चलिए, इसका नाम कुछ दे देते हैं, यहाँ पे इस बिंदु का नाम देते हैं, कुछ नाम दे दीजिए, P दे दीजिए, और यहाँ Q दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग किस तरह से साबित करते हैं। तो यहाँ से पहले यहाँ तक की दूरी बात करें तो ये आपकी तो वस्तु दूरी होगी U, है ना। दूसरा चीज F2 जो है इसका फोकस है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी फोकस दूरी होगी F, और यहाँ से लेके प्रकाश केंद्र ये O है ना, ध्यान से देखेंगे O है, प्रकाश केंद्र से ये प्रतिबिंब तक की दूरी जो होगी क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी होगी भी, है ना, प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, भी होगी। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में, ध्यान से देखिए ओ ए बी ये वाला और ओ ए डैश बी डैश इन दोनों में, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर लिख सकते हैं ना, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ ए डैश बी डैश, प्रत्येक 90, दोनों 90 है ना। चलिए, प्रत्येक 90 यानी कि त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ ए डैश
त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश के। तो आप जानते हैं ये एंगल से हुआ समरूप। आप ये जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं लिखते हैं, आप क्लियर है, इससे मैथ में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी। देखिए, तो इस त्रिभुज की एक भुजा ली ए बी, है ना। तो इस त्रिभुज की एक भुजा क्या होगी, इस त्रिभुज की ये वाली होगी ना, ए डैश बी डैश। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ए ओ, और इधर हो जाएगा ओ डैश, सॉरी ओ ए डैश, ओ ए डैश, है ना, ओ ए डैश ये वाला। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें ए बी की, तो ये वस्तु ऊंचाई है ना, एच ओ है और ये एच आई है। तो इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, एच ओ बटा एच आई बराबर ए ओ कितना होगा, वस्तु दूरी यू, है ना, और ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश ये वाला भी है। ठीक है, ये एक समीकरण आ गया। उसी तरह हम लोग दूसरा समीकरण लेंगे दो त्रिभुज को और समरूप करके। चलिए दूसरा त्रिभुज हम लोग लेते हैं, ये देखिए ये रहा फिगर, इसमें हम लोग लेते हैं अब त्रिभुज, यहाँ देखिए एफ टू ओ पी, एफ टू ओ पी तथा त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश। देखिए एफ टू ए डैश बी डैश, इन दोनों को समरूप करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। पहला, ये शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, एंगल ओ एफ टू पी बराबर एंगल, है ना, ए डैश एफ टू बी डैश। कैसे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा हो जाएगा एंगल एफ टू ओ पी बराबर एंगल एफ टू ए डैश बी डैश। दोनों 90-90 है, प्रत्येक 90, यानी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज है एफ टू ओ पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश, एंगल से। तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या लेंगे, तो इस त्रिभुज का हो जाएगा पी ओ और उस त्रिभुज का हो जाएगा ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का हो जाएगा ओ एफ टू, और है ना ओ एफ टू इस त्रिभुज का आधार लिए, तो इसका आधार कौन सा लेंगे, एफ टू ए डैश। यानी कि यहाँ से अब क्लियर हो गया। अच्छा पीओ जो है, ये पीओ ये वस्तु ऊंचाई के बराबर ना होगा, क्योंकि ये समांतर आ रही है ना। चलिए, तो वस्तु ऊंचाई एच ओ है, तो ये हो जाएगा एच ओ और बट्टा ए डैश बी डैश एच आई। ठीक है, ऐसे ही अगर ओ एफ टू की बात करें, ओ एफ टू ये एफ है ना, है ना। अब देखिए एफ हो गया, और दूसरा चीज यहाँ से यहाँ तक तो ये एफ हो गया, और अगर बात करें इसके आगे हमें क्या लिखना है, यहाँ नीचे एफ टू ए डैश, तो एफ टू ए डैश तो टोटल है यू, और ये है एफ, यू में से एफ जाएगा तब ना ये बचेगा, यानी कि हो जाएगा यू माइनस एफ। ठीक है, सॉरी भी माइनस एफ, इसको भी करना होगा, सॉरी ये भी है आपका, यहाँ से यहाँ भी है। तो इतना हम लोग लिख लिए, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। देखिए अब इसमें ध्यान देना होगा, अभी आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में समझाया। अब देखिए चिन्ह परिपाटी की बात करें, तो इसमें u जो होगा, u माइनस का होता है ना, तो यहाँ तो u का यूज नहीं हुआ है, इसमें सेकंड समीकरण में तो u का यूज नहीं ना हुआ है। या देखिए f भी प्लस का है और v भी प्लस का ही होता है, तो यहाँ प्लस में ही रहने देंगे। बट यहाँ चलिए, तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे पहले समीकरण में, तो यहाँ देख रहे हैं u यूज हुआ है जो कि माइनस में होता है, और ये तो प्लस में होता ही है, प्लस दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना होगा थोड़ा। चलिए यहाँ देखिए एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बताया है प्लस का, और ये हाइट ऑफ इमेज माइनस का। ठीक, उसी तरह यहाँ भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का, हाइट ऑफ इमेज माइनस का। फिगर के अनुसार हो रहा है ना, ये प्लस में है ये माइनस में, ये ध्यान देना होगा। क्लियर है आपका, ये तो प्लस में ही है ना दोनों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखा तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए वो एच ओ बटा एच आई है ना, यहाँ भी एच ओ बटा एच आई, प्लस में माइनस में वहाँ भी वही है। तो यहाँ ऊपर है माइनस भी बाई यू, माइनस भी सॉरी माइनस यू बाई भी, माइनस यू बाई भी है ना आपका पहला समीकरण, माइनस यू बाई भी, प्लस का है भी। चलिए
और ये आपका है प्लस में है एफ और भी माइनस एफ। क्लियर है? चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें इससे, तो आ जाएगा माइनस का यू भी प्लस का यू एफ बराबर भी एफ। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये काम करते हैं, इसमें इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो यू एफ माइनस भी एफ बराबर प्लस का यू भी। क्लियर है? चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से एफ कॉमन करिए, यू माइनस भी एफ कॉमन हो गया और इधर है यू भी, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो यू भी माइन बटा यू भी बराबर 1/f। इसको अलग अलग कर दिए, u बाई यू भी माइनस भी बाई यू भी बराबर 1/f। भी से भी काटिए 1, u से u काटिए 1, यहाँ से समीकरण निकल गया। क्या निकल गया यहाँ से निष्कर्ष सबका? एक समीकरण आ गया 1/v माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f। अब इसी फॉर्मूले, ये जो आपका सूत्र निकला ये क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है। इसी को हम लोग लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। ये आपका लेंस सूत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेंस के लिए वस्तु दूरी u है ना, प्रतिबिंब दूरी v है और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र द्वारा बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। और लेंस सूत्र ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए इसमें चिन्ह परिपाटी का यूज होगा, आप क्वेश्चन बनाने के समय इसमें याद रखिएंगे। ठीक है, आपको जो चिन्ह परिपाटी समझाए थे। अब बात करते हैं आवर्धन की, यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे दर्पण में भी, यहाँ भी देखेंगे कि प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, यानी m बराबर होता है प्रतिबिंब ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये है आपका hi है प्रतिबिंब ऊंचाई है, प्रतिबिंब ऊंचाई है, ठीक है, प्रतिबिंब ऊंचाई है, ठीक। और आपका ho जो है क्या है? वस्तु ऊंचाई है, वस्तु ऊंचाई। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है इसका, उसको हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। देखिए किस तरह से ज्ञात करते हैं। चूंकि अभी देखे थे त्रिभुज हम समरूप किए थे, त्रिभुज अभी देखे थे ना लेंस सूत्र में ओ ए बी समरूप कर दिए थे त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से। कैसे? एंगल से समरूप किए थे, ये आप देख चुके हैं। अभी जब समरूप हुआ था तो बोले थे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर लिखे थे हम लोग ओ ए बटा ओ ए डैश, है ना। यानी कि यहाँ से अगर बात करें तो ये होगा एच ओ बटा एच आई बराबर भी बटा यू। क्या था आपका? सॉरी, यू बटा भी, यू होगा ना वो, तो यू बटा भी होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग देखे थे ना अभी। तो अब देखिए इसमें हम लोग चाहें तो यहाँ देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में होता है, यहाँ प्लस माइनस भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब देखिए अगर हम लोग माइनस माइनस इसको हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं भी यहाँ देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हटा दें, यानी कि और फिर इसको पलट दिया जाए तो यानी एच आई बटा एच ओ बराबर हो जाएगा प्लस का भी बटा यू, होगा ना। अब चूंकि आप देखे थे आवर्धन बराबर होता है एच आई बटा एच ओ, यानी कि एच आई बटा एच ओ की जगह या करके आप m बराबर एच आई बटा एच ओ की जगह क्या लिख सकते हैं? प्लस का भी बटा यू, प्लस का भी बटा यू यहाँ से, तो m बराबर ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। ये थोड़ा याद रखेंगे कि अगर आवर्धन ठीक है, आवर्धन यानी कि m की बात है ना, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन की बात करें m की, है ना। तो आवर्धन का मान अगर माइनस में हो तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, और अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव हो प्लस में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अगला हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं लेंस की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ
लेंस। पावर ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है? तो किसी लेंस की क्षमता जो होती है, क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। यानी पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है, पी बराबर 1/f, यानी कि पी का मतलब है क्या? लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस, पी इक्वल टू 1/f। अब देखिए, ये जो यहाँ जो है ना, ये मीटर में रहता है। एक्चुअली ये मीटर, ये 1 जो है ऊपर मीटर में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया होगा ना, तो इंटू ऊपर 100 करना होगा, ध्यान रखेंगे। और लेंस की क्षमता की सही मात्रा की बात करें, लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक की बात करिएगा, तो एस आई मात्रक होता है 1/मीटर, या मीटर का पावर -1, ठीक है। एक और इसका मात्रक होता है प्रचलित मात्रक है, ये है ना, प्रचलित मात्रक है, जिसे डायप्टर कहा जाता है, डायप्टर कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, डायप्टर कहा जाता है। इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यानी कि 1 डायप्टर जो होता है किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर का पावर -1 के बराबर होता है। रियल एसआई मात्रक यही होता है, ठीक है। ये प्रचलित भाषा में इसको डायप्टर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये फोकस यहाँ याद रखना होगा कि अगर यहाँ फोकस दूरी आप ध्यान रखेंगे कि फोकस दूरी कैसे रखना है, प्लस का रखना है या माइनस का। तो आपको बताया हुआ है पहले से ही कि अगर उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, तो उसमें फोकस दूरी होता है प्लस का, और अवतल होगा, अवतल लेंस होगा, तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? माइनस का होता है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए यहाँ, तो उसी के अनुसार यहाँ जो होगा लेंस की क्षमता आएगी। अगर उत्तल लेंस लगा हो तो लेंस की क्षमता प्लस में आएगी, और अवतल लगा होगा तो लेंस की क्षमता माइनस में आएगी, ठीक है। देखते हैं कहीं कहीं पे, जैसे सूक्ष्मदर्शी हुआ, चाहे बहुत सारे ऐसे एप्लियंस होते हैं ना, ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें बहुत सारे लेंस एक साथ लगाए जाते हैं। तो जब एक साथ कंबाइन करके लेंस जब लगाएंगे, है ना, जिसके चाहे उत्तल हो या अवतल हो, जिस तरह का भी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस ही 3 कंबाइन करके लगाए गए हैं। अगर मान लीजिए इसकी क्षमता P1 है, इसकी P2 है और इसकी P3 है, तो अगर तीनों एक साथ कंबाइन करके लगाए गए हैं, तो पावर ऑफ लेंस, है ना, यानी टोटल पावर ऑफ लेंस की बात करें, यानी कुल क्षमता की बात करें, यहाँ हम लोग कुल क्षमता की बात करेंगे, कुल क्षमता, कुल क्षमता की बात करेंगे, तो सभी को जोड़ दिया जाता है। यानी जितने भी लेंस होंगे सबके सेपरेट सेपरेट, जितने यानी अलग अलग जितनी क्षमताएं होंगी सबको यहाँ पे आप जोड़ लेंगे, जितने भी कंबाइन हुए हों, ठीक है, जितने लेंस कंबाइन हुए हैं उसको जोड़ लेने से कुल क्षमता निकल जाती है, ठीक है। तो ये अब आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया।